हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर दिया बच्चों। आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। हमको एक एरिया निकालना है सेगमेंट का, सर्कल का है, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हुज कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो बच्चों ये एक तरह से सर्कल है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक सेक्टर आ रहा है। इट्स मीन ये इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस भी इसका 12 सेंटीमीटर है और इसके अंदर बच्चों एक सेगमेंट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ये सेगमेंट का पोर्शन है। तो हमें इस एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालना है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और इस कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है, यहां पर है 60 डिग्री। तो इट्स मीन अगर हमें इसका सेगमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पूरा ये यहां से लेके पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, दिस मच, और फिर इस पूरे में से एरिया में से सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इस बेस के ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्टर का पूरा जो है एरिया कितना आ रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो गिवन है यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल इज, यानी आप वो समझ लीजिए यहाँ पर थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल को हम यहाँ पर इसको वो भी सी ए मान लेते हैं पूरा सेक्टर। तो सेंट्रल एंगल जो है हमारे ऑफ सेक्टर वो भी सी ए इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ बी सी ए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री रख लेंगे यहाँ पर अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 देनी है। रेडियस कितना है 12। तो बच्चों उसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों। इसको पूरे हम सॉल्व कर देंगे। तो 24 इंटू 3.14 करेंगे तो 75.36 आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इस पूरे का सेक्टर का एरिया बच्चों पता चल गया। अब हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालते हैं, दिस वन, ये OBA। तो अब आप देख लेते हैं इन ट्राइंगल OBA में है क्या बच्चों। ट्राइंगल OBA में दिया हुआ है कि OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये रेडियाई है ऑफ अ सर्कल। तो किसी सर्कल में बच्चों ये दो साइड बराबर है तो इट्स मीन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल OBA इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स दोनों बराबर होते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के बराबर होगा। सो एंगल A या OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। बेस एंगल्स आर इक्वल। तो लेट मान लेते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम x मान लें। तो उस हिसाब से क्या होगा, इन ट्राइंगल पूरा OBA के अंदर हमको पता है कि टोटल सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको एंगल AOB तीनों एंगल्स को प्लस कर दें, OBA प्लस एंगल OAB 180 के बराबर है। इसमें एंगल AOB हमको पता है ऑलरेडी, उसने गिवन है कि 60 डिग्री है सेंट्रल एंगल। तो 60 डिग्री प्लस OB हमारा x है और ये हमने x रखा है दोनों को 180। तो therefore 2x is equal to 180
माइनस 60 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल O भी 60 डिग्री हो गया, एंगल A भी 60 डिग्री हो गया और एंगल B भी 60 डिग्री हो गया। इस तरह से देखा जाए तो तीनों एंगल्स बराबर हैं। इट्स मीन इनकी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो सिंस all three angles are equal, in triangle OBA, therefore it is an equilateral triangle। तो बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इसका मतलब हमको जो एरिया निकाला हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही एरिया फॉर्मूला पढ़ करके आंसर निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA जो कि इक्विलेटरल है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 और साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड बच्चों कितनी है इसकी, साइड वन को पता है 12 12 12 है, तीनों की साइड भी 12 12 होगी। तो 12 इंटू 12 इट्स मीन 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36√3। ठीक है बच्चों, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया और दूसरा में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ गया। तो इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो देन वी विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ABC इसका। तो देखिएगा बच्चों, therefore area of segment is equal to area of sector minus area of triangle OBA। therefore area of sector है हमारा 75.36, इसमें से माइनस कर देंगे 36√3। तो बच्चों इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। पूरी तरह से करना हो तो 36 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 से, 1.732 से मल्टीप्लाई करके, और फिर हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सर्कुलर पाउंड इज 17.5 मीटर ऑफ डायमीटर। तो बच्चों एक सर्कुलर पाउंड है, ये कितना है, इसका डायमीटर जो है वो 17.5 है। तो इट्स मीन डायमीटर है 17.5 मीटर्स। इट इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ। तो बच्चों चारों तरफ से ये 2 मीटर वाइड पाथ से सराउंडेड है, कुछ इस तरह से। तो ये जो है इसकी वाइड विड्थ है जो ये 2 मीटर है चारों तरफ से, सब तरफ से बेटा इतना ही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पार्ट एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो वाइड पाथ है इसके ऊपर इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना है, तो पूछ रहा है कि इस पे कितने कॉस्ट आएगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 25 रुपीज लग रहे हैं तो इस टोटल एरिया पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसके लिए पहले हमें इस एरिया ऑफ पार्ट निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका एरिया है कितना। तो इसका एरिया बच्चों कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे के एरिया को, इस पूरे एरिया में से जिसके अंदर की पाथ और सर्कुलर पाउंड इंक्लूड है, इस पूरे एरिया में से अगर हम सिर्फ सर्कुलर पाउंड का एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ अ पाथ आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर हम 25 रुपीज के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर ये पूरा बड़ी जो सर्कुलर पाउंड के साथ जो पाथ है उसके साथ के सर्कल का हमको रेडियस निकालना तो कैसे निकालेंगे।
तो बच्चों को पता है कि 17.5 इसका ऑलरेडी डायमीटर है, तो इट्स मीन इसका रेडियस देखा जाए तो कितना होगा, जस्ट हाफ होगा। तो 17.5 का जो रेडियस होगा वो आ जाएगा हमारा 8.75। ठीक है बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक 8.75 है। फिर उसके बाद अगर हमको पूरे आउटर का निकालना है तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर्स और इंक्लूड हो जाएगा इसके साथ। तो देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एरिया जो टोटल जो लेंथ होगी, यहाँ से रेडियस सेंटर पॉइंट से लेके सेंट्रल एंगल से सेंटर पॉइंट जो यहाँ से लेके यहाँ तक का 8.75 प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि 10.75 मीटर हो जाएगा। तो इट्स मीन हमको इसका रेडियस मिल गया, इसके हिसाब से हम इसका आंसर निकाल लेंगे और एरिया निकाल लेंगे और अंदर का एरिया माइनस करके फिर हम निकालते हैं। देखो बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि सर्कुलर पॉइंट का जो इसके अंदर एरिया बताया है वो हमारे पास, इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर ऑफ अ पॉइंट 17.5 मीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो गया, 17.5 अपॉन 2 हो गया 8.75 मीटर्स। विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ अ पाथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास इतना। अगर हमें आउटर सर्कल, ये हम आउटर सर्कल पूरा निकाल लेते हैं, इसको इधर मान लेते हैं। तो आउटर सर्कल के अंदर हम लिख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड है हमारे पास। एक तो एरिया ऑफ पाथ होगा प्लस एरिया ऑफ पाउंड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमको पता चल गया कि आउटर सर्कल में इतना है। तो इसके अंदर हमको आउटर सर्कल के अंदर में अगर आउटर सर्कल का हमको निकालना पड़ेगी रेडियस कितना है, देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू, एक तो हम देखेंगे रेडियस ऑफ दिस अंदर वाले का 8.75 प्लस जो विड्थ है उस विड्थ के साथ प्लस कर देंगे, तो देन विल गेट 10.75 मीटर की हमको रेडियस मिल जाएगा यहां से लेके टिल हेयर। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल के अंदर हम ये दोनों रेडियस ऑफ द विड्थ ऑफ द पाथ एंड द रेडियस ऑफ अ पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। हम एरिया निकाल लेते हैं फटाफट। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो पाई में कितना आ जाएगा, इसको हम पाई रहने देते हैं और रेडियस इसका 10.75 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर अंदर का कितना है बच्चों, 8.75, तो 8.75 स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो ये हो गया हमारा पाई इंटू 10.75 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 8.75 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई बाहर रख लेते हैं। 10.75 का स्क्वायर माइनस 8.75 का स्क्वायर अंदर कर देंगे। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, फैक्टर्स आ जाते हैं इसके ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसे कर सकते हैं 10.75 माइनस 8.75 एंड द अदर वन इज 10.75 प्लस 8.75। ठीक है बच्चों, तो पाई की जगह पे हम 3.14 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे बच्चों। तो हमारा ये आ जाएगा, इसको इससे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 19.5 इंटू प्लस करने बच्चों इतना आ जाएगा और माइनस करने पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, माइनस करके इसमें से आएगा हमारे पास 2। तो इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 122.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एरिया का पाथ आ गया। अब कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी, जस्ट इधर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की ₹25 है।
शॉर्ट लिख रहा हूँ बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹25। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 122.46 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 122.46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 3061 रुपीज 50 पैसा। तो बच्चों हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि जो एरिया बनेगा इस पाथ के एरिया को बनाने में 3061 रुपीज 50 पैसा जो है वो हमारा चार्जेस लगेंगे, इसके स्पेंड होगा, इतना खर्च होगा वो हमारा। ओके, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये बच्चों ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, विद AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है पैरेलल है DC के, AB इज इक्वल टू 18, ये AB पूरा कितना है बच्चों 18 है, DC कितना है 32, ये 32 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 14। डिस्टेंस यहां से देख लीजिए, इसके अंदर यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसके बीच में कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम हाइट ही मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर विद सेंटर्स AB, C एंड D हैव बीन ड्रॉन, तो बच्चों यहाँ से आर्क बनाए गए हैं, इन आर्क के अंदर A, B, C, D को जो है सेंटर लिया गया है, और इस कितने रेडियाई कितने 7 सेंटीमीटर के हैं बच्चों सारे, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी कि सबके रेडियस बराबर हैं चारों के। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर, तो इट्स मीन इस पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से हमको ये जो 1 2 3 4 सेक्टर्स नजर आ रहे हैं इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो पहले बच्चों हम एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं, गिवन तो है हमारे पास, लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो बच्चों इसके एरिया फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H होता है, जिसमें A और B दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो हाफ इंटू 18 प्लस 32 इंटू 14, तो हो गया 1/2, जो कि हमारा 50 इंटू 14, तो बच्चों ये आ गया हमारा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट्स मीन इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये चार जो सेक्टर्स है इसको निकाल लेते हैं बच्चों। एक चीज फिर से ध्यान रखो आप कि ट्रेपेजियम के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके चार एंगल्स का टोटल सम कितना होगा 360 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसके चार सेक्टर्स निकाल लें एक साथ, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 30 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बच्चों कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 360 आ जाएगा। हम बच्चों सेपरेट भी सेक्टर्स को निकाल के ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको चारों के एक साथ मिला के बता दिया, क्योंकि अदरवाइज रेडियस तो सबके बराबर है ही, सबके अंदर 7 सेंटीमीटर है, देयरफॉर मैंने सीधा ये फॉर्मूला ले लिया है। इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7। तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा चारों सेक्टर्स का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये बता चुका हूं मैं आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से माइनस करना है ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा 350 माइनस 154। तो बच्चों 350 में से 154 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी आप देखिए तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं एक दूसरे के, तो इट्स मीन जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो अंदर के इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 होता है। इन दी सेम वे इधर भी दोनों एंगल्स का टोटल सम 180 है, तो आप देखेंगे तो 180 ऑलरेडी कितना रहा है 360 ही आ रहा है। तो सेपरेट सेक्टर के बजाय मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स एक साथ रख दिया है, टोटल एंगल्स चारों लेके, क्योंकि अलग अलग एंगल्स का टोटल इज नॉट गिवन, लेकिन टोटल हमको सम पता है कि 360 होता है, देयरफॉर वी पुट 360 हियर और डिवाइड करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। और फिर टोटल हमारे पास जो ट्रेपेजियम का एरिया था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ आवर सेक्टर्स एंड वी विल गेट द आंसर।
तो शेडेड रीजन जो है बच्चों उसका आंसर है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये आंसर अच्छी तरीके से। प्लीज शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, आगे आपको आंसर्स और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।